हेलो बच्चों, नीट की तैयारी करने वाले सभी बच्चों के लिए एनटीए ने ऑफिशियली अनाउंसमेंट कर दिया है कि उनके फार्म कब से भरने जा रहे हैं और कब तक भरे जाएंगे। तो इन्होंने 8 फरवरी यानी कल के दिन अनाउंसमेंट किया था। कब किया था ये देखिए, डेट दी गई है 8 फरवरी को अनाउंसमेंट किया था। कब से कब तक क्या किया जाएगा, तो आगे इसके बारे में देखते हैं इस वीडियो में। इसमें क्या बताया गया है कि आपका जो पेपर है वो कितने मिनट का होगा। आपका पेपर है जो 180 मिनट का होगा, यानी 3 घंटे का होगा, 3 आवर का होगा। और कब से कब तक होगा, 2 बजे से लेकर 5 बजे शाम तक होगा। और इसमें इस बीच में आपको कितने क्वेश्चन करने रहते हैं, टोटल 180 क्वेश्चन करने रहते हैं, जिसमें से 90 बायोलॉजी में आते हैं। बायोलॉजी का मतलब 45 जूलॉजी के और 45 बॉटनी के। उसके बाद 45 किस में आते हैं, फिजिक्स में आते हैं, और 45 किस में आते हैं, केमिस्ट्री में आते हैं। इसके द्वारा आप क्या क्या पा सकते हैं, बीएससी नर्सिंग के कोर्स पा सकते हैं, एमबीबीएस पा सकते हैं। आपको नीचे अच्छे से बताया गया है, ये कोर्स आपको मिल सकते हैं। अभी हम नीचे देखेंगे। इसमें देखिए, ये हमारा कितने भाषाओं में होता है पेपर। जो नीट का पेपर होता है 13 लैंग्वेज में होता है। इसमें कौन कौन सी होती है, असमी होती है, बंगाली होती है, इंग्लिश होती है, गुजराती होती है, हिंदी होती है, कन्नड़ होती है, मलयालम होती है, मराठी होती है, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु एंड उर्दू। 13 भाषाओं में आप इस फार्म को फिल कर सकते हैं। यदि आप केवल इंग्लिश में फिल करते हैं तो उसमें केवल इंग्लिश आएगी। यदि आप इनके साथ कोई अन्य भाषा लेते हैं तो उसमें इंग्लिश के साथ वो भाषा अवश्य आएगी। ये ध्यान दीजिएगा, ये बेनिफिट होता है। अगर आपने हिंदी में अपना एग्जामिनेशन जो पेपर है उसको हिंदी में आपने लिया तो उसमें हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों आएगी। इसके बाद ऑनलाइन एप्लीकेशन का जो फॉर्म है सबमिशन का, कब आप उसे सबमिट कर सकते हैं, तो 8 फरवरी से लेकर 8 मार्च तक, टोटल 1 मंथ का समय है। 8 फरवरी से लेकर 8 मार्च तक आप इस फार्म को भर सकते हैं, अप टू 9 PM तक, 9 बजे तक आप भर सकते हैं। उसके बाद आगे दी गई है लास्ट डेट ऑफ सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन टू फी थ्रो क्रेडिट डेबिट कार्ड नेट बैंकिंग यूपीआई। मतलब आप अगर फार्म भर चुके हैं और आपने वो पेमेंट नहीं किया है तो पेमेंट करने की लास्ट डेट कब तक है, पेमेंट करने की लास्ट डेट है 8 मार्च 2026 को, अप टू 11:30 बजे तक या 11:50 PM तक आप बोल सकते हैं। उसके बाद आपने यदि कोई गलत फार्म भर दिया है या फिर आपकी कोई गलती फार्म में हो गई है तो उसको करेक्शन के लिए कौन सी तारीख आप कर सकते हो, 10 मार्च से लेकर 12 मार्च तक आप उस फार्म में करेक्शन कर सकते हैं। पहले तो आप ये ध्यान दीजिए कि आपसे कोई गलती हो ही ना, क्योंकि कोई कोई ऐसी चीज़ होती है जिसको आप सुधार नहीं सकते हैं। इसलिए आप अच्छे से फार्म भरिएगा और जल्दबाजी नहीं कीजिएगा कि कल आया है 8 तारीख को तो कल ही भर दो या आज भर दो। जाके 2-4 दिन अच्छे से अपने पूरे जो आपके डॉक्यूमेंट हैं उनको लीजिए, उसके बाद भरिए। इसके बाद इन्होंने क्या दिया है, इन्होंने फी पेबल बाई कैंडिडेट के लिए बताया है कौन से किसने में फार्म किनको मिलेगा। जो जनरल कैटेगरी के हैं उनको लिए फार्म कितना है, उनके लिए 1700 का फार्म है। वहीं पर जो जनरल में EWS आते हैं या फिर OBC NCL आते हैं उनके लिए कितने का फार्म होगा, 1600 का होगा। वहीं पर जो अपने SC ST PWBD आते हैं और थर्ड जेंडर वाले आते हैं उनके लिए फार्म कितने का है, मात्र 1000 रुपये का है। और जो अदर कंट्री के सिटीजन्स हैं उनके लिए ये फार्म कितना है, 9500 रुपये का है। इसके अलावा इसमें और क्या जुड़ेगा, टैक्स टैक्स चार्जेज, GST, सर्विस चार्ज, ये जुड़ेगा इससे के अलावा। और आगे बढ़ते हैं। उसके बाद सिटी अनाउंसमेंट के बारे में बताया गया है, तो वो बोल रहे हैं कि बाद में इसी वेबसाइट में बता देंगे। ये इनकी वेबसाइट है, इस पर आप बाद में बोल रहे हैं कि बता दिया जाएगा। इसी प्रकार जो एडमिट कार्ड है वो भी बाद में आएगा। और आपका पेपर कब है, डेट ऑफ एग्जामिनेशन ये कब है, 3 मई 2026, मतलब जो मई में फर्स्ट संडे होता है उस दिन है, 3 मई 2026 को है। उसके बाद बता रहा है कि ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन ये कब है, 180 मिनट, 3 घंटे मान लीजिए। उसके बाद टाइमिंग बता रहा है, ऊपर हम देख चुके हैं, 2 PM से लगाकर 5 PM तक हुए इंडियन टाइम के हिसाब से। उसके बाद सेंटर ऑफ नीट यूजी एग्जामिनेशन सेंटर जो है वो एडमिट कार्ड में शो होगा। उसके बाद आपको कोई वेबसाइट है तो उसमें आप ये वेबसाइट से अपना फॉर्म भर सकते हैं। अगर स्वयं भरना चाहते हैं तो NEET.NTA.nic.in में जाकर आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। इसके बाद ये देखिए, आपको अलग से लिख के लाए हैं जिससे और आपको अच्छे से समझ में आएगा। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA जिसे बोलते हैं, अंडर ग्रेजुएट। अंडर ग्रेजुएट का मतलब क्या होता है, अंडर ग्रेजुएट का मतलब UG,
यूजी मेडिकल कोर्सों के दाखिले के लिए नीट यूजी 2026 का सार्वजनिक नोटिस जारी कर ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। आवेदन कम से कम तक है। आवेदन 8 फरवरी से लेकर 8 मार्च तक है, रात 9 बजे तक। उसके बाद परीक्षा की तिथि 3 मई है, 2 बजे से लेकर 5 बजे तक। और इसमें जो जो चाहिए, ऑनलाइन आवेदन 8 फरवरी से 8 मार्च रात 9 बजे तक। शुल्क भुगतान तिथि 8 मार्च तक है, रात 11:50 तक। उसके बाद आप सुधार कब कब कर सकते हैं? 10 मार्च से लगाकर 12 मार्च तक कर सकते हैं। ऊपर जो हम देख चुके हैं उनको हम लिख के अलग से लाए हैं, जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। परीक्षा की तिथि आपको पता है 3 मई को है। परीक्षा का समय है 2 PM से लगाकर 5 PM तक। उनके बाद ये उनकी वेबसाइट है, इस पर आप जाकर अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं, या फिर आप किसी कैफ़े में जाकर अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। परीक्षा शुल्क भारत केंद्र के लिए जनरल के लिए 1700 है, वहीं पर जनरल EWS के लिए OBS के लिए कितना है 1600, और ST SC के लिए कितना है 1000। भारत से बाहर के जो सिटीजन्स हैं उनके लिए कितना है 9500 रुपये है। इसके अलावा प्रोसेसिंग शुल्क और GST भी दे होगा। पाठ्यक्रम और पात्रता, इसके लिए आप कौन कौन से एडमिशन आपको मिलते हैं? सबसे पहले MBBS मिलता है, BDS मिलता है, BVSC मिलता है, AH मिलता है, BAMS मिलता है, BUMS मिलता है, BSMS मिलता है, और क्या मिलता है? BHMS कोर्सेज के लिए प्राप्त किया जाता है। इसके साथ ही सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा अस्पतालों में BSc नर्सिंग कॉलेज के लिए जो MNS होता है, मिलिट्री नर्सिंग सर्विस होता है, उसके द्वारा उसमें भी आप किसके द्वारा जा सकते हैं? नीट यूजी के माध्यम से ही जा सकते हैं। नीट यूजी को उत्तीर्ण करना आवश्यक होता है। और इसके लिए अब क्या क्या चाहिए, डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट क्या क्या है? इसके लिए हमको चाहिए आधार कार्ड या पैन कार्ड। और याद रखिएगा, आधार कार्ड में हाल ही में अपनी फ़ोटो आपने अपडेट करवाई हो। ये नहीं कि आपका आधार कार्ड में जो फ़ोटो है बहुत पुरानी है या बचपन की फ़ोटो लगी है तो वो आधार कार्ड मान नहीं होगा, या आप अपने नज़दीकी पोस्ट ऑफिस से जाकर अपना आधार कार्ड अपडेट करवा सकते हैं। उसके साथ ही और क्या चाहिए? उसके साथ ही 10 पासिंग सर्टिफिकेट चाहिए, 10 की मार्कशीट चाहिए, 12 मार्कशीट चाहिए। यदि आप ड्रॉपर हैं, मतलब आप 12 पास कर चुके हैं, तो आपको रिजल्ट की फ़ोटोकॉपी चाहिए। यदि आप 12 में हैं, 12 से आप डायरेक्ट नीट में भर रहे हैं, तो आपको क्या चाहिए? जो जिनका रिजल्ट शो ना हुआ हो उनके लिए क्या चाहिए? एग्ज़ाम हॉल टिकट चाहिए। मतलब आपने 12 का दिया है, आपका रिजल्ट नहीं हो रहा, मतलब आप इस साल 12 में हैं, और यदि आपका रिजल्ट नहीं आया तो जो एग्ज़ाम हॉल टिकट होता है वो आपको वहाँ पर लगाना अनिवार्य है। उसके बाद क्या चाहिए? आपको रिसेंट पासपोर्ट साइज फ़ोटो चाहिए। कैसे बैकग्राउंड में चाहिए? वाइट बैकग्राउंड में। ये याद रखिएगा, बैकग्राउंड कैसा होना चाहिए? वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। उसके बाद पोस्ट कार्ड फ़ोटोज़ चाहिए, और उसका साइज क्या होना चाहिए? 4x6 इंच होना चाहिए। उसके बाद स्टूडेंट सिग्नेचर चाहिए। उसके बाद क्या चाहिए? लेफ्ट हैंड राइट हैंड के जो थंब इम्प्रेशन होते हैं दोनों सभी अंगुलियों के, वो चाहिए। उसके बाद क्या चाहिए? प्रेजेंट एंड परमानेंट एड्रेस चाहिए। प्रूफ डॉक्यूमेंट जैसे आधार कार्ड, डेबिट कार्ड और पासपोर्ट कार्ड, वोटर ID, ये सब आप ले सकते हैं। उसके बाद आपको क्या चाहिए? सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है, सेंट्रल वाला कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए। स्टेट वाला भी मान्य है, लेकिन अगर आपको आपकी काउंसलिंग स्टेट लेवल पे नहीं बल्कि सेंट्रल लेवल पर होती है, तो आपको कौन सा चाहिए? सेंट्रल लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए। उसके बाद यदि आप EWS से हैं तो सेंट्रल वाला EWS सर्टिफिकेट चाहिए, और वैलिड मोबाइल नंबर और ईमेल ID चाहिए। और उसके बाद यदि आप स्वयं भर रहे हैं तो ऑनलाइन पेमेंट के लिए नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इत्यादि चाहिए। इस प्रकार उम्मीद है कि आप काफ़ी कम समय में पूरी डिटेल अच्छी तरह से जान चुके होंगे। इस प्रकार आप बिना कोई गलती किए इस फार्म को आसानी से भर लीजिएगा, जिससे आपको कोई समस्या नहीं होगी। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और दोस्तों के साथ हमने इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।